Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Syllabus English Medium School, Mansaro branch. Students, अब हम चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र वो आज पढ़ेंगे, समझेंगे। पुस्तक हमारे जीवन में, पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में भी समझेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों के एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखना भी एक कला होती है। एतेव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है। उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का क्या महत्व है उसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल, फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का एक अलग महत्व है और विकास करना उसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार इस पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का क्या महत्व है वो हमें बताया गया है। चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र, 95 उमिया नगर सोसाइटी। आपको इस साइड पे पूरा अपना एड्रेस लिखना है। मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक ये 2011 में लिखा गया पत्र है, 4 अगस्त 2011। फिर उसके एग्जैक्ट नीचे हम एक लाइन स्किप करके हमें प्रिय मित्र मनोज, इसके बाद कॉमा लिखना है और मनोज के एग्जैक्ट नीचे नमस्ते लिखना है। फिर आएगा फुल स्टॉप और मनोज नमस्ते और उसके इतनी लाइन छोड़कर मैं यहाँ सकुशल हूँ। लेटर राइटिंग की हमें शुरुआत करनी है। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व उसके बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मतलब आप समझे, पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मतलब हमें रोज़ की रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़ने से हमें अच्छा सा नॉलेज मिलता है। हम अच्छी चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं और हमारा मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी उसको भी ख़त्म करती है। उसको धोने का काम अगर कोई करती तो वो है पुस्तकें। उससे हमारा ज्ञान प्रतिदिन हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। जैसे मैंने आगे आपको बताया, हमारे अंदर हमारे मन में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसे मिटाकर एक दीप प्रज्वलित करने का काम करती है, उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। हम नई नई चीज़ों से अवगत हो सकते हैं और नयापन हम आगे सीख सकते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार किताबें साबुन का कार्य करती है और मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। मतलब हमारे अंदर जो कोई भी चीज़ नई जानने की जो इच्छा होती है, उसे
संतोष मिलता है, वो जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें बहुत मूल्यवान है। जिसके घर में किताब न हो वो घर को हमें इतना अवेयर नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके घर में किताब है मतलब वो लोग, घर वाले रेगुलर किताब को पढ़ते हैं और नई 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 जानकारियों से अवेयर होते रहते हैं। तो किताब एक ज्ञान का स्रोत है, किताब एक ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें बहुत मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। मित्र में ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए, मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता और गिफ्ट नहीं बल्कि किताबें भेंट करनी चाहिए। क्या भेंट करनी चाहिए? किताबें भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी आशा है तुम भी ऐसा ही करोगे। इस प्रकार हमें ज्ञान को कैसे अर्जित करना है, ज्ञान को कैसे इकट्ठा करना है, वो भी पुस्तकों को पढ़कर इकट्ठा करना है। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिवस पर हम कोई महंगी महंगी गिफ्ट नहीं देंगे, हम उनको किताबें देंगे। उनको गिफ्ट के तौर पर शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हम बुके नहीं पर बुक चाहिए, अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। इस प्रकार ये पुस्तकें हमारी मित्र, ये चैप्टर के द्वारा बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, बुक्स का क्या हमारे जीवन में महत्व है, वो समझाया गया है। अब शब्दार्थ की तरफ प्रयाण करेंगे। अभियान, झुंबेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ, संकल्प, दृढ़ निश्चय। ओके स्टूडेंट्स, मैं बैक एक्सरसाइज सेंड करूंगी, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखनी है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।